नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हनुमान जन्मोत्सव के सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हनुमान जी जो है वो हमारे सबसे बड़े सनातनी भक्त कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो चिरंजीव है। 7 चिरंजीव में हनुमान जी का नाम है। तो हनुमान जी साक्षात देव है। जब भी हमें कुछ भी तकलीफ, मुश्किल परिस्थितियाँ आती है तो तभी हनुमान जी को हम याद करते हैं तो हनुमान जी साक्षात आ जाते हैं और सभी समस्याओं का हल पल भर में करते हैं। तो ऐसे वीर हनुमान जी का जन्मोत्सव हो और हम उनकी बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। मित्रों, हिंदू धर्म में हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया था। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, पवनपुत्र, अंजनेय समेत कई नामों से पुकारा जाता है। राम भक्त हनुमान की वीरता और साहस की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि कलयुग में अगर धरती पर कोई ईश्वर है तो वे है केवल हनुमान जी। हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान मिला हुआ था और वाल्मीकि रामायण में हनुमान के अमर होने का वर्णन किया है। तो वो क्या बात है, वो मित्रों हम सब बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने युद्ध में साथ देने वाले सभी वीरों को उपहार दिया। विभीषण, अंगद और सुग्रीव समेत कई वीरों को उपहार मिला। इस दौरान हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राण मम न संशयः। यानी हे राम, इस श्लोक पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण शरीर में बसे रहे। हनुमान की याचना पर श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि एवं एतत् कपिश्रेष्ठ पविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावद ऐसा लोके च मामिका तावत्ते पविता कीर्ति शरीरे प्यवस् तथा लोका ही यावस्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। यानी हे कपिश्रेष्ठ, इस संसार में जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी, तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। ये लोग बने रहने तक मेरी कथाएं भी प्रचलित रहेगी। निसंदेह ऐसा ही माना जाता है। और मित्रों, इसीलिए राम कथा जहाँ भी होती है वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आइए हनुमंत बिराज ये कथा सुनहु इतिहास, ये जब भी बोलते हैं तभी हनुमान जी साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और एक ये भी मान्यता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे और उन्होंने श्री राम की अंगूठी से माता सीता को दी, तभी प्रसन्न होकर माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। तो मित्रों, ये थे परम राम भक्त, परम सनातनी वीर महाबली हनुमान, जिनकी कथाएं और गाथाएं हम जितनी कहे उतना कम है। मित्रों, और भी हम बात करेंगे क्योंकि हनुमान जी की कथा जो है वो तो कभी ख़त्म न होने वाली, अविरत चलने वाली गाथा है। तो भगवान हनुमान जी से जुड़ी और भी कुछ बातें हम करते हैं। हनुमान जी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। इसके साथ ही शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इससे भक्तों के सारे कष्ट भी दूर होते हैं और शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। राम भक्त हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की कई प्रतिमाएं और चित्र हमें मिल जाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इनमें से हमें अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा पूर्ति के लिए जो भी इच्छा है उस हिसाब से अगर हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं तो वो पूर्ण होती है।
भक्त हनुमान इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती है। सेवक हनुमान बजरंगबली के इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति को परिवार और कार्यस्थल पर सभी बड़े लोगों का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। वीर हनुमान इस स्वरूप का साहस, बल और पराक्रम के साथ आता है। मित्रों, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी ने अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया और श्री राम के काज संवारे। वीर हनुमान जी की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं और सूर्य का प्रकाश गति और ज्ञान के भी प्रतीक है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर भक्तों को भी ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। सूर्यमुखी हनुमान की पूजा से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। दक्षिणामुखी हनुमान हनुमान जी के वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का दक्षिणामुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है और हनुमान जी रुद्र यानी कि शिव जी का अवतार माने जाते हैं जो काल के नियंत्रक है। इसीलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त हो जाती है। सभी देवी देवता उत्तर दिशा में रहते हैं, यानी कि इस दिशा में सभी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है और इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। तो मित्रों, ये हुई कुछ पूजा से जुड़ी बातें। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु राम की कृपा चाहिए तो सबसे पहले हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि वो परम भक्त है और उनकी आज्ञा के बिना हम प्रभु राम के दरबार में जा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो मित्रों, इसके साथ ही मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।